नीट का पेपर लीक होता है तो 10 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर आ जाता है और रातों रात बनकर खड़ी हो जाती है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन हर साल, हर वक्त, हर महीने लाखों करोड़ों जनरल बच्चों का जो भविष्य दांव पर इस देश के अंदर लगाया जाता है, जो बच्चा अपना सपना देखने से पहले उसको तोड़ देता है, जो सिर्फ ये देखता है कि मेरे सामने SC ST OBC वाला पहले से ही खड़ा है, जो सपना आज मैं देख रहा हूं, जितनी तैयारी मैं कर रहा हूं उसकी हाफ वो करेगा और फिर भी मुझसे बेटर पोजीशन इस देश के अंदर लेगा। तो जरा सोचिए उस बच्चे के अंदर काबिलियत कहां बचेगी। फिर इस देश के अंदर शिकायतें आती हैं कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो इस देश से बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। क्यों ना जाए, जिनके माँ बाप दिन रात मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना तैयार करते हैं कि वो इस देश का भला करेंगे, वो हमारा भला करेंगे, लेकिन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है आरक्षण। वो आरक्षण जो उसका हर वक्त गला घोटने के लिए तैयार होता है। मैं लूंगा 90 नंबर और मेरे सामने वाला लेगा 40 नंबर, या फिर वो लेगा माइनस में नंबर, फिर भी उसको सीट मिलेगी मुझसे बेटर और मेरे को कुछ भी नहीं। मैं भरूंगा 1000 रुपए का फॉर्म और वो भरेगा 30, 40 या 100 रुपए का फॉर्म। मैं कहां चलाऊं 1000 रुपए? क्या हमारे अंदर जो हमारे जो जर्नल में लोग बैठे हुए हैं, क्या वो गरीब नहीं है? किसी का बाप ऑटो चलाता है, किसी की जूतों की दुकान है, किसी का बाप फलों की रेहड़ी लगाता है। और पूछना चाहता हूं देश के हर एक उस व्यक्ति से जो जर्नल कैटेगरी में आता है, अगर आज आप अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते हैं हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ने के लिए, तो कल को जब ये बच्चे तुमको दोषी ठहराएंगे तब मत बोलना, क्योंकि आज हम उठा रहे हैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज। आज हम उठा रहे हैं उस सुनहरे भविष्य के लिए आवाज जो कल को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे मेरिट 92.95% आए थे नीट में। मैं मेरिटोरियस हूँ। अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। मेरिट एज अ MBBS एस्पिरेंट इट वाज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी टू रीड द गजट नोटिफिकेशन टू चैलेंज ऑल दोस थिंग्स। इस पे आपसे जो नीचे मेरिट थी उनको एडमिशन मिला? मेरिट मिला। ऐसे बच्चों को 216, 240 ऐसे नंबर पे सीट अलॉट हुई। NRI की बात करूँ 170 पे अलॉट हुआ है, मेरा तो 530 था। क्योंकि जब जब हमारे बच्चों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है तब हमारे पास कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई कानून है ही नहीं। अगर आज SC ST OBC के बच्चे के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है वो एक तुरंत में आपके ऊपर केस फाइल कर देता है। लेकिन यही बच्चे जब हमारे सामने आकर बोलते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी, जाटों में ये, राजपूतों में ये, ब्राह्मणों में ये, हमारे जब देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, हमारे जब आस्थाओं के ऊपर ठेस पहुंचाई जाती है, तब हम किसके पास जाए? मैं सिर्फ और सिर्फ आज यहाँ पर यह बोलता हूं कि अब आपके सामने 100 करोड़ लोग आकर बोलेंगे कि हम इस देश से जाति खत्म कर देते हैं, जातियां हटा देते हैं। इस देश से जात और जाति कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस देश के अंदर जातिवाद को हम जड़ से नष्ट कर सकते हैं। अरे उस गांव में पहुंचो जहां पर आरक्षण की जरूरत है, जहां पर सरकारी स्कूलों में डीमके चल रही है, जहां पर सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, बच्चों तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां आरक्षण को पहुंचाओ। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को इस आंदोलन में हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल को आवाज उठाने के लिए आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं।